अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमीर अली शहबाज। आज का हमारा टॉपिक होगा फंक्शन इंग्लिश एडीपी कॉमर्स पार्ट 1। इसका टॉपिक है द प्रोनाउन। हम क्लासरूम में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज दोबारा से गो थ्रू होंगे इस टॉपिक के साथ। द प्रोनाउन। A pronoun is a word used in place of a noun. To avoid repeating a noun that has been either mentioned before, we put another word instead of it. बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि pronoun से मुराद ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। बार बार नाम को इस्तेमाल करने की रेपिटेशन से बचने के लिए जब हम कुछ मखसूस अल्फाज नाउन की बजाय इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम कहते हैं ये प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे अली तो है नाउन, लेकिन हम बार बार अली इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम अली की बजाय कुछ मखसूस अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स इन कराची। अब अली की जगह पर हमने ही का इस्तेमाल किया है। ही जो है वो प्रोनाउन है क्योंकि वो अली की जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरीके से शी इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री। शी जो है ये भी प्रोनाउन है। दे आर माय क्लास फेलो। दे भी यहाँ पर प्रोनाउन है। ही शी इट दे आर कार्ड प्रोनाउन। यहाँ पर ये नामों की जगह पर जो अल्फाज ही शी इट दे यू हुई एक्सेट्रा हम इस्तेमाल करते हैं, इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की मुख्तलिफ अक़साम हैं जिनमें ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि हाउ कैन यू क्लासिफाई प्रोनाउन, यानी ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन ही है। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 है इम्पर्सनल प्रोनाउंस, नंबर 3 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 4 एम्फेटिक प्रोनाउन, नंबर 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये नाउन की अक़साम हैं, काइंड्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल कहते हैं किसी पर्सन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन। पर्सन जो है वो 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इनकी तमाम हालतें और ये पर्सन जो हैं ये हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। डेफिनेशन है द प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड फॉर द 3 persons आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। The first person which denote to the person speaking I and we, I और we first person होते हैं। Second person you, your, yourself second person है, और third person he, she, it, they etc. ये persons कहलाते हैं। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है, ये किसी शख्स के नामों की जगहों की बजाय अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये कहलाएंगे पर्सनल प्रोनाउन। Next है impersonal pronoun. There is another type of pronoun called impersonal pronoun, that is it. अब he, she, it, they, you, we ये तो पर्सनल प्रोनाउन थे शख्स की जगह पर। तो जब बेजान चीजों के लिए भी हम उनके नामों की बजाय इट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इट जो है ये कहलाता है इम्पर्सनल, गैर शख्सी इसम, इसमें ज़मीर यानी शख्स की जगह पर ना हो, चीजों की नामों की बजाय हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और एन आइडिया इट इज पेन। अभी जो इट है ये नॉन लिविंग थिंग्स की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। इट इज द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, ये इट जो है ये भी नॉन लिविंग थिंग्स की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से बाकी भी जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं उनके लिए अगर हम इट का इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए वो इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, we use reflexive pronoun when the subject and object refer to some person or things.
जब किसी शख्स या चीजों की जगह पर हम दोबारा से रिपीट करने के लिए, वो डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे प्रोनाउन जिसमें फाइल और मफूल एक ही शख्स हो, फाइल और मफूल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन आर थिंग हो, तो उसको हम कहते हैं, ये उनकी जगह पर जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर, वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जांपल है, आई कट माई सेल्फ। तो आई और माई सेल्फ ये सेम पर्सन है। स्लीम हर्ट हिमसेल्फ, स्लीप और हिमसेल्फ सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं। शी स्क्रैचेस हरसेल्फ। तो इन तीनों एग्जांपल में माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, यानी कि फाइल और मफूल एक ही शख्स हो, तो उसकी जगह पर जो सब्जेक्ट की जगह पर दोबारा से ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट की प्लेस जो हो वो सब्जेक्ट के रेफरेंस से ही हो, तो वो कहलाती है रिफ्लेक्सिव। अब आई जो है वो सब्जेक्ट है, दोबारा से इसी के हवाले के तौर पर माई सेल्फ इस्तेमाल किया गया है, तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। स्लीप हर्ट हिमसेल्फ, तो स्लीम का हवाला दोबारा देने के लिए हिमसेल्फ इस्तेमाल किया गया है, तो हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं इसमें ज़मीर इशारा, यानी किसी जानिब इशारा करने के लिए हम कुछ चार अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। तो दिस जो है वो नज़दीक किसी एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, दीज ज़्यादा चीज़ें हों, ज़्यादा जानदार हों या बेजान हों, इससे कोई कंसर्न नहीं, ज़्यादा चीज़ें दूर हों उनकी तरफ हम इशारा करके कुछ जिक्र कर रहे हों, तो वो दूर हों तो दोस्त, और नज़दीक होंगी तो दीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से कोई नज़दीक चीज़ एक पड़ी होगी तो दैट कहलाएगा, अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी दूर होंगी तो दोस्त कहलाएगा। तो नज़दीक एक चीज़ के लिए दिस, ज़्यादा के लिए दीज, दूर किसी एक चीज़ का जिक्र किया जाए तो दैट, और ज़्यादा चीज़ें होंगी तो दोस्त का इस्तेमाल किया जाएगा। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन points out the subject to which it refers. For example, this is our car. यहाँ पर this जो है ये demonstrative pronoun है. These are the floors. These जो है ये demonstrative है. That is too big for you. That demonstrative pronoun है. Those are better than these. ये those है ये demonstrative pronoun कहलाता है. नीचे और मज़ीद एग्जाम्पल दी गई हैं. This is, this pen is mine, these books are for you, these tables are better than those. ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। चार लफ्ज दिस, दैट, दीज, दोस आर डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम करना, ऐसा इसम जो चीज़ों को, अशखास को तकसीम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है कि a pronoun used to talk about each and every person separately is known as distributive pronoun. For example, each, either, none, both, everyone, every, neither, anyone, everyone, everything. ये जो अल्फाज हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नीचे एग्जांपल के तौर पर सेंटेंसेस दिए गए हैं। ईच ऑफ अस हैव वोन अ प्राइज। अब हमने से हर एक का तस्करा किया जा रहा है। ईच ऑफ अस, ईच जो लफ्ज है ये कहलाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव। आइदर ऑफ दीज सर्वेंट्स इज अ थिंग। आइदर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से नाइदर है, नन है, उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कहते हैं लामहदूद, गैर मुइन अशखास या अशिया के लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन है इंडेफिनिट प्रोनाउन की। Indefinite pronoun are the words which are used to denote unlimited person or things. Unlimited person or things. Unlimited person or things के लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहेंगे
ये है इंडेफिनिट। जैसे वन, ऑल, नन, नो वन, सम, समवन, नोबॉडी, नथिंग, एवरीवन, अदर। अब ये तमाम जो अल्फाज हैं ये गैर मुइन शख्स के लिए। जैसे ऑल, अब हमें नहीं पता ऑल कितने थे, नन कितने थे, उनमें से कोई भी नहीं, नो वन कितने लोग थे, उनमें से कोई एक भी नहीं, सम कितनी चीजें थी। यानी हमें क्वांटिटी का, अशखास का, अशिया का एग्जैक्ट जो है वो पता नहीं होता, इसलिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन करते हैं। वन मस्ट टेक कार ऑफ वन रिजल्ट, और वन जो है ये इस्तेमाल किया गया है, नीचे सम इस्तेमाल किया गया है, नो बॉडी किया गया है, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। रिलेटिव, रिलेटिव से निकला है, रिलेटिव का जो मीनिंग है रिश्तेदार, इसी तरीके से रिलेटिव, रिलेटिव मौसूली यानी, और इसमें ज़मीर मौसूली। A relative या a relative pronoun refer to some noun going before it, यानी किसी चीज का पहले से जिक्र किया गया हो, अब उसका दोबारा से तज़किरा आ जाए, उसके लिए जो हम मखसूस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। मसलन वो कहता है द यूज ऑफ हु, whom and whose, कि who, whom, whose, ये जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल देखिएगा, आई रोट अ लेटर टू माय फ्रेंड। अब माय फ्रेंड का पहले जिक्र आ चुका है, दोबारा फिर आएगा हु लिव्स इन लाहौर। अब ये जो लफ्ज हु है ये फ्रेंड के लिए दोबारा से इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा हम कहेंगे कि हु इज रिलेटिव प्रोनाउन। गिव दिस रिपीट टू द वुमन हु इज बी begging in the street। अब give this rupee to the woman, अब यहाँ पे woman का जिक्र आया, दोबारा से who is begging। अब ये जो who लफ्ज का हम सहारा ले रहे हैं ये woman की जगह पे है, तो प्रोनाउन होता ही वही है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाए, वो चीजें हों, वो अफराद हों, उनकी जगह पे। अब who जो है woman के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, woman की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बड़ा आसान है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े, सवाल पूछने के लिए कुछ हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पर, चीजों की जगह पर, उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ये सवाल पूछने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल पे आप देखिएगा, हु इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन इन द सब्जेक्ट केस। वो जो है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होम इज यूज्ड फॉर पर्सन इन द सब्जेक्ट केस, पर्सन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। हु डू यू वांट टू सी, अब होम डू यू वांट टू सी, किसी शख्स के लिए हम होम इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा ये जो हु है, व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, विच है, हुज है, ये अल्फाज जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी शख्स की जगह पर, चीज़ों की जगह पर, सब्जेक्ट के तौर पर, तो ये कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज नॉकिंग एट द डोर, कोई शख्स है जो डोर पे नॉक कर रहा है, तो उसके लिए हम शख्स का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम हु इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हु जो है वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, हमने आज टॉपिक डिस्कस किया, पहले भी ये रिपीट किया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी इसको वाइंड अप कर दिया है। एक्चुअली ये हम क्लास में बड़े डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रिमेनिंग सब्जेक्ट के बारे में होगा, जो हमारे एरर्स हैं उनके बारे में होगा, प्रेसी के क्वेश्चन रहते हैं उसके बारे में होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपने इस चैप्टर को डी प्रोनाउन को रिवाइज कर लेना है और इसका पर्सन टेस्ट